everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is English Vocabulary Part 17. Subject is English Grammar. Here we will discuss about all together and all space together. All together and all together. Next is imperatives in the affirmative and negative. And next one is ask for versus ask to. तो इन तीनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है, किसका कहाँ पर यूज होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे. सो फर्स्ट वर्ड इज ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर. सो ऑल टुगेदर इज एन एडवर्ब एंड ऑल स्पेस टुगेदर इज ऑल्सो एन एडवर्ब. यानी कि दोनों जो हैं एडवर्ब्स हैं. अब हम ऑल टुगेदर के बारे में बात करते हैं. इट मीन्स होली, कंप्लीटली और इंटायरली. कि इसका क्या मतलब होता है? होली, कंप्लीटली यानी कि पूरा, कंप्लीटली, एंटायरली. फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल हैव स्टॉप्ड यूजिंग लैंडलाइंस ऑल टुगेदर. कि बहुत सारे लोगों ने जो है लैंडलाइंस को यूज करना कंप्लीटली छोड़ दिया है. तो वो वहां पर हम एल टुगेदर का यूज करते हैं जहां पर बात आ रही है होली, कंप्लीटली और एंटायरली. और जो ऑल स्पेस टुगेदर है वो एक एडवर्ब है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया. और इसका क्या मतलब है? एज अ ग्रुप, यानी कि जब हम एक ग्रुपिज्म की बात कर रहे हैं तो वहां पर ऑल स्पेस टुगेदर का हम यूज करते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए, लेट्स सिंग दिस नेक्स्ट सॉन्ग ऑल टुगेदर. या फिर मिक्स द वेजिटेबल्स ऑल टू इन अ पैन. कि जब हम जो हैं एक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम ऑल स्पेस टुगेदर का यूज़ करते हैं. और जब हम एक कोई चीज़ कंप्लीट है या एंटायरली पूरी की पूरी है, वहाँ पर हम ऑल टुगेदर जो इकट्ठा है उसका यूज़ करते हैं. ठीक है. अब हम यहाँ पर एक नोट शेयर कर रहे हैं. इसमें क्या इंफॉर्मेशन है कि यू कैन डिलीट द ऑल फ्रॉम ऑल टुगेदर. यानी कि जो ऑल स्पेस टुगेदर था उसमें से हम जो है ऑल को डिलीट कर देंगे तो उसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होगा. यानी कि जब हमने ऑल स्पेस टुगेदर की बात करी, अगर हम इसमें हर एक सेंटेंस में से ऑल को निकाल देते हैं तो जो सेंटेंस है वो एज इट इज़ रहेगा. उसकी जो मीनिंग है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, लेट्स सिंग दिस नेक्स्ट सॉन्ग ऑल टुगेदर की बजाय अगर हम ये कहें कि लेट्स सिंग दिस नेक्स्ट सॉन्ग टुगेदर, तो मीनिंग जो है वो सेम रहेगा. ठीक है. अब हम बात करते हैं इम्पेरेटिव्स की, कि इम्पेरेटिव्स क्या होते हैं. इम्पेरेटिव्स आर यूज टू गिव डायरेक्ट ऑर्डर्स. इम्पेरेटिव्स जो हैं वो क्या करते हैं? डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं, बट ऑल्सो फॉर इन्विटेशन और एज एडवाइस. जब हम किसी को कोई इन्विटेशन जो है वो दे रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं तो इम्पेरेटिव्स का यूज़ किया जाता है, जिसका क्या मतलब होता है? डायरेक्ट ऑर्डर देना. और जब हम इम्पेरेटिव्स एज अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात करते हैं तो उनमें क्या डिफरेंस होता है? इन द अफर्मेटिव, जब अफर्मेटिव में हम यूज करते हैं, वी यूज द बेयर इन्फिनेटिव विदाउट अ सब्जेक्ट. तो हम किसका यूज कर रहे हैं? बेयर इन्फिनेटिव का, बिना किसी सब्जेक्ट के. जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, कम इन एंड सिट डाउन. कि आओ और बैठ जाओ. लीजा विल अराइव इन फ्यू आवर्स. जो लीजा जो है वो थोड़े घंटे में, थोड़ी देर में आ जाएगी, कुछ घंटों में आ जाएगी. तो जब हम अफर्मेटिव में इम्पेरेटिव्स की बात करते हैं, मतलब डायरेक्ट ऑर्डर प्रोवाइड करना, तो वहाँ पर हम बिना किसी सब्जेक्ट के बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, टेल हर द ट्रुथ शी वोंट गेट एंग्री विद यू. कि तुम उसे जो भी सच्चाई है वो बता दो, वो एंग्री नहीं होगी. लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो वी हैव डू नॉट और डोंट बिफोर द इन्फिनेटिव. तो हम इन्फिनेटिव से पहले क्या यूज करते हैं? डू नॉट या फिर डोंट. एंड एज इन अफर्मेटिव देयर इज नो सब्जेक्ट. लेकिन इसमें जो है अफर्मेटिव की तरह कोई सब्जेक्ट नहीं होता. बस यहाँ पर क्या है? हम बेयर, अफर्मेटिव में बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं और नेगेटिव में हम डू नॉट का यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट ईट टू मच जंक फूड. कि इतना ज़्यादा जो है जंक फूड मत खाओ. डोंट डू दैट अगेन और शी विल गेट एंग्री. कि ऐसा तुम दोबारा मत करना, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगी. तो ये था अफर्मेटिव जो है और नेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है इम्पेरेटिव के केस में. ठीक है. अब जो है
हम बात कर रहे हैं आस्क फॉर वर्सेस आस्क टू। आस्क टू, तो ये हमारा थर्ड वर्ड था। तो आस्क फॉर और आस्क टू आर डिफरेंट फ्रेजल कंस्ट्रक्शन, कि ये जो है इनकी फ्रेजेस कंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट है, एंड दे हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग, और इसके साथ साथ इनका जो डिस्टिंक्ट मीनिंग यानी कि जो डिफरेंट मीनिंग है वो भी है। जैसे कि आस्क फोर का कहाँ पर यूज होता है, आस्क टू का कैसे यूज होता है, उसकी हम बात करेंगे। आस्क फोर जो है उसका क्या मतलब होता है, रिक्वेस्ट समथिंग फ्रॉम समवन, कि जब हम किसी से कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कह रहे हैं कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए, या मतलब किसी भी काम के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम आस्क फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे कि आस्क फॉर हेल्प विद होमवर्क, कि वहाँ पर हम उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आस्क टू जो है उसका यूज़ कहाँ पर होता है, सीक परमिशन और अप्रूवल टू डू समथिंग, वहाँ पर हम किसी की परमिशन मांग रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें अप्रूवल मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल आस्क टू लीव द मीटिंग अर्ली, कि भाई आप जो है मीटिंग को जल्दी से लीव कर देना, तो वहां पर आस्क टू का यूज होता है। और आस्क फोर का कहाँ पर यूज होता है, रिक्वेस्ट के लिए। और जब हम किसी की परमिशन सीख कर रहे हैं या कुछ अप्रूवल चाह रहे हैं तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, आस्क टू का। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस था आस्क फोर एंड आस्क टू में। Thanks for watching. For more updates, like, share and subscribe my YouTube channel.